फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। हम लोग एवरेज की कहानी को पढ़ रहे थे। उसकी हम लोगों ने दो टाइप को देख लिया था। दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन मैं आज लगाता हूं, देखता हूं कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताना है। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है। 25 व्यक्ति हैं टोटल। कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं। 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटा करके उसकी जगह पे एक व्यक्ति को ले आया गया है, जिससे सभी का औसत जो है वो कुछ रहा होगा, लेकिन जब उस व्यक्ति को लाया गया तो 1 किलोग्राम सभी लोगों पर बढ़ गया। अरे कितने लोग हैं? 25 लोग ही हैं। तो 25 लोग हैं, 25 लोग हैं और सब पर 1 किलो बढ़ा है, यानी कुल मिला के 25 किलोग्राम वेट जो है एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हुआ, ये एक्स्ट्रा लेकर के आया था तभी तो एक्स्ट्रा हुआ। अगर वो व्यक्ति जो 60 किलोग्राम का व्यक्ति है जिसको प्रतिस्थापित किया गया है, उसकी जगह पे उतने ही वेट का व्यक्ति को ले आए होते तो कोई भी असर नहीं पड़ता। यानी अगर हम 60 किलोग्राम के व्यक्ति को ले आए होते तो कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ा। 1 किलोग्राम जो है औसत सबका बढ़ गया। कितने लोग का बढ़ा है? 25 लोग का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इतना बढ़ गया है, इतना एक्स्ट्रा था तभी ना बढ़ा है, तो इतना एक्स्ट्रा कर दीजिए आप, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। इतना एक्स्ट्रा लेकर के आया था, कितना हो गया? 85। यानी कि जो नया व्यक्ति आया था वो कितने किलोग्राम का था? 85 किलोग्राम का व्यक्ति रहा होगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये वाला टाइप जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला टाइप शुरू करते हैं, उसके सवाल को भी देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगले टाइप का एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है आपसे 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। देखते चलेंगे, आराम से देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। औसत अंक कितने लोग के? 100 विद्यार्थी हैं और उनका एवरेज जो वो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40। 40 दे रखा है जी, बिल्कुल 40 दे रखा है। ये 100 स्टूडेंट हैं आपके। ठीक, स्टूडेंट में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, देखो हमको तो ऑप्शन पे टिक करना है, सोल्यूशन थोड़ी दिखाना है। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। अब देखिए गड़बड़ ये हुआ कि उसको 53 ही लिखना था, लेकिन उसने 83 लिख दिया। तो 83 लिखा है, तब जाके एवरेज कितना आया है? 40। लिखना उसको कितना था? 53। लिख कितना दिया? 83। समझिएगा ध्यान से, कम लिखना था, ज्यादा लिख दिया तो औसत भी ज्यादा हो गया होगा। पहले से कम लिखा होता तो औसत भी कम आता, सीधी सी बात। ये 40 जो आया है वो 83 लेने पे आया है, इसका मतलब जो औसत आना था उससे ज्यादा का औसत आया हुआ है। तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे सर? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उसको लेना था 53, ले लिया 83। कितना अधिक ले लिया था? 30, तो 30 यहां लिख दिए। वही 30 आप यहां उठा के पटक दीजिए। ठीक, 30 पटक दिए माइनस में। लेकिन ये जो 30 अधिक कर दिया था तो आपको कम करना होगा। ये 30 आपने कम कर दिया है, कितने लोगों पर कम होगा? 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट है, सभी में बराबर बटेगा। यही तो हम सीखे एवरेज में, सभी पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसको बराबर बराबर बांट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 माइनस 0.3, यही तो होगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49.7, यानी कि जो नया, सॉरी 49 मैं कह रहा हूं 39.7 इसका नया आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल औसत है वो 39.7 का होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा से समझा देता हूं। देखिए ये कह रहा था कुल मिला के 100 विद्यार्थी, तो मैंने 100 विद्यार्थी लिख लिया। उनका औसत 40 है। कब 40 है? जब वो 53 की जगह पे 83 लिखा हुआ था। कम लिखना था लेकिन उसने ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा लिख दिया भाई? 30 ज्यादा कर दिया, तो एवरेज भी जाहिर सी बात है बढ़ गया होगा। तो 40 में से माइनस कर लेंगे इसी 30 बटे, चूंकि एवरेज की बात कर रहे हैं तो सभी पर बटेगा, बटे 100 कर लेंगे। अब 30 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.3 ही आने वाला है। ठीक है, तो 40 माइनस 0.3, अगर आप इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 39.7, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं हम।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ, ये कह रहा है 18 मापनों का औसत 124 अंकित किया गया। लिखते हुए चलते हैं धीरे धीरे, देखिएगा 18 मापन थे पूरे और एवरेज इसका नोट किया गया है कितना, 124। कोई दिक्कत इसमें नहीं? दिक्कत है सर, क्वेश्चन ही तो है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 64 तथा 28 के स्थान पर 46 तथा 82 अंकित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 64 को वो 46 लिख दिया, 28 के स्थान पे उसने 82 अंकित कर दिया है, यानी उसको कुल 64 प्लस 28, ये आपका हो जाएगा 8 4 12 6 7 8 9 92, उसको 92 ही लाना था, लेकिन वो ला कितना दिया, तो कहेंगे 46 प्लस 82, जो कि आपका हो जाएगा 128। यही होगा, यही होगा। उसने इतना अंकित किया है तो 128 है, यानी कि एवरेज बढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, वो जो 124 आया है वो ज्यादा होने की वजह से आया है, यानी ये जो एवरेज आया हो ये सही एवरेज नहीं है, ये एवरेज जो एक्चुअल एवरेज रहा होगा उससे ज्यादा आया है, क्योंकि वैल्यू दी उसने ज्यादा पुट कर दिया। कितना ज्यादा पुट कर दिया, तो 92 से 128 जाने पर आपको कितने का सामना करना पड़ा है, तो इधर से आप कहेंगे सर 8 और 8 16 20 36 ज्यादा है, तो आपको 36 कम करना पड़ेगा। तो 124 माइनस 36 कितने लोगों में, कितने लोगों में, कुल कितने हैं 18। 18 में एवरेज, क्योंकि एवरेज निकाले तो बटेगा भाई, सब में बटेगा। 18 एक कम 18, 18 दूना 18 दूना 36, तो 124 में से अगर आप 2 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122, 122, और यही हो जाएगा नया एवरेज, जो एक्चुअल एवरेज होगा, जो सही एवरेज होगा। ठीक, दोबारा समझा देते हैं। देखिए वो कह रहा था कि 18 मापनों को माना गया था, मापा गया था, 18 मापन को मापा गया था, जिसका एवरेज आया है 124। ये 124 कब आया है, जब वो 64 की जगह पे 46 कर दिया और 28 की जगह पे 82 कर दिया था। तो आप देखिए अगर इन दोनों को सही सही ले लेता तो 92 ही आना था, लेकिन इन दोनों को ले लिया जिसमें से 128 आया है, यानी एक्चुअल वैल्यू से 36 अधिक है, तो एवरेज भी अधिक हुआ होगा। उसी एवरेज में आप माइनस कर दीजिए -36, चूंकि एवरेज की बात कर रहे हैं तो ये जो 36 से पूरे 18 में बटेगा, तो 18 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है, 18 से आप काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 124 में 2 गया 122 आ जाएगा। नया औसत आपका आ गया है 122। ठीक, बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत 50 है। 5 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है 50। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक छात्र के अंक 48 के स्थान पर 84 अंकित हो गए। 48 के स्थान पर 84। ध्यान से देखिएगा, कुल 5 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 5 स्टूडेंट थे। एवरेज कितना नोट कर लिया है, तो एवरेज इसका नोट हुआ है 50। ठीक, 50 था। ये कह रहा है बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक छात्र के अंक 48 के स्थान पर 84। देखिए सीधी सी बात है, 48 लेना था, 84 ले लिया। ठीक है, 48 लेना था, 84 ले लिया। कुल कितने का अंतर आ गया है? 36 का। अधिक लिया था तो एवरेज भी अधिक आया होगा, उसको आपको कम करना होगा, तो कहेंगे सर 50 माइनस 36। अब चूंकि ये 36 एवरेज की बात कर रहा है, तो कुल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो 5 में बट जाएगा। 5 में चुपचाप से बांट दीजिए। अगर आप 5 से इस 36 को काटेंगे तो 5 से 35, 10 दूनी 10, यानी 50 माइनस 7.2 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आपका 42.8। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 42.8 इसका नया एवरेज, या कह सकते हैं कि सही औसत होगा, जो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था। इसमें यही पूछना चाहता सही औसत क्या होगा, तो कहेंगे 42.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आगे ही इसी टाइप के अन्य क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। जो इसके टाइप बचे हुए मैं अभी कराते चलूंगा। अभी तो इसके टाइप्स बहुत बचे हुए हैं जो आजकल के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
ठीक है। और एवरेज बहुत ही तगड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ना और बेसिक से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो चलिए आपसे अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।